जांजगीर में धर्मांतरण के लिए पर्चा बांटते 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में 4 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। गोधना गांव के ये सभी रहने वाले हैं। दुकानों में धर्मांतरण करने के लिए पर्चा बांट रहे थे। इन लोगों के द्वारा अलग अलग दुकानों में जाकर के घूम करके धर्मांतरण करके पर्चा और बुकलेट। जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां 4 महिला और 2 पुरुष मिलकर ईसाई धर्म अपनाने व्यापारियों को पॉम्पलेट बांटते नजर आए हैं। व्यापारियों के द्वारा विरोध किया गया और महिलाओं के द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अपशब्द कर अपमानित भी किया गया है। मामले की जानकारी शिवरी नारायण थाने में दी गई, जिसके बाद 6 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ये सभी लोग नवागढ़ थाना क्षेत्र के गोधना गांव के रहने वाले हैं। देखिए अविनाश, काफी गंभीर मामला है क्योंकि शिवरी नारायण के नटराज चौक पे 6 लोग पहुंचे थे, जिसमें 4 महिला है और 2 पुरुष। इन लोगों के द्वारा अलग अलग दुकानों में जाकर के घूम करके धर्मांतरण करके पर्चा और बुकलेट बांटा जा रहा था और इस बात पर वहां के व्यापारियों ने आपत्ति की और उसके बाद से इन व्यापारियों ने इनका वीडियो भी बनाया हुआ है और उसके बाद से फिर शिवनारायण थाने में शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने इन 6 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 3-5 के तहत ये मामला दर्ज किया है और इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और ये जो 6 आरोपी हैं वो गोधना गांव के हैं। मेरे प्रिय, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे भारत देश का संविधान ये कहता है कि हर एक समुदाय, हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो माहौल है वो क्रिसमस का माहौल है और मसीही लोगों को प्रेम का संदेश दे रहे हैं, मुक्ति का संदेश दे रहे हैं, उद्धार का संदेश दे रहे हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं। हो सकता है इन भाई बहनों ने पर्चा बनाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का संदेश दे रहे होंगे, शांति का संदेश दे रहे होंगे और वहां पर कुछ असामाजिक लोग आते हैं और धर्मांतरण का झूठा आरोप। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब। मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे
और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर आप उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज़ को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब भी होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू।